हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च के आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटीजर प्रोग्रामिंग पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे ब्रांच एंड बाउंड मेथड से कैसे हम प्रॉब्लम्स को इंटीजर प्रोग्रामिंग के सॉल्व करते हैं। ब्रांच एंड बाउंड मेथड divides the entire feasible solution space of linear programming problem into smaller parts called subproblems. For each subproblem, we can find an optimum solution. Thus, when there is a large number of feasible solutions, this method helps in reducing the number of simplex method iteration to arrive at the optimal solution. At a point where no more subproblems can be created, we will find an optimum solution. The iterative procedure is as follows. Step 1. Obtain an optimum solution of the given linear programming problem ignoring the integer restriction. तो सबसे पहले हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है सिंप्लेक्स मेथड से या ग्राफिकल सॉल्यूशन से आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली, इग्नोर करते हुए इंटीजर रिस्ट्रिक्शंस को। स्टेप 2. टेस्ट द इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन obtained in step 1. There are two cases. If the solution is in integers, the current solution is optimum to the given integer programming problem. जब हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन को देखेंगे, अगर उस सॉल्यूशन में सारे बेसिक वेरिएबल्स आपके इंटीजर्स हैं तो वही सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट इन इंटीजर्स, गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 3. कंसिडर द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अपर बाउंड. ऑब्टेन द लोअर बाउंड बाय राउंडिंग ऑफ टू द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स. स्टेप 4. लेट the optimum value xj star of the variable xj be not in integer or not an integer. Then subdivide the given linear programming problem into two sub problems. टू प्रॉब्लम्स में इसको डिवाइड करेंगे जिसको कि हम सब प्रॉब्लम बोलेंगे। तो जब हमको देखेंगे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारा इंटीजर फॉर्म में नहीं है तो हम वैल्यू कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एज ए अपर बाउंड, और लोअर बाउंड हमको निकालना है राउंडिंग ऑफ टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स की। अगले स्टेप में हम जो वेरिएबल एक्स जे जो कि इंटीजर नहीं है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू एक्स जे स्टार लेंगे और सब डिवाइड करेंगे, मीन्स हम ब्रांच बनाएंगे अपने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का दो सब प्रॉब्लम के द्वारा। सब प्रॉब्लम 1, गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद एन एडिशनल कंस्टेंट एक्स जे लेस देन इक्वल टू एक्स जे। ये जो हमने लिखा है इसका मतलब है कि लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंड इन एक्स जे स्टार। सब प्रॉब्लम 2, गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद एडिशनल एक्स जे ग्रेटर इक्वल टू एक्स जे स्टार इंटीग्रल वैल्यू लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इन इट प्लस 1। तो हमको क्या करना है कि इस स्टेप में जो भी वेरिएबल आपका इंटीजर नहीं है उसमें देखना है हमको कि उसकी ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, और फिर जो हमको प्रॉब्लम दिया है उसके दो सब प्रॉब्लम हम बनाएंगे। जो दिए हुए प्रॉब्लम है उसी में हम एडिशनल कंस्टेंट ऐड करेंगे। एक रहेगा आपका एक्स जे लेस देन इक्वल टू एक्स जे स्टार की इंटीग्रल वैल्यू जो भी है, और दूसरा रहेगा एक्स जे स्टार की इंटीग्रल वैल्यू प्लस 1, उससे एक्स जे ग्रेटर इक्वल टू आपको लेना होगा। मान लीजिए एक्स जे स्टार आपका 2 है तो एक्स जे लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स जे ग्रेटर इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा सब प्रॉब्लम। एक सब प्रॉब्लम में एक्स जे लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक सब प्रॉब्लम में एक्स जे ग्रेटर इक्वल टू 3 आ जाएगा। स्टेप 5. सॉल्व द टू सब प्रॉब्लम्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4. अब स्टेप 4 में हमको जो दो सब प्रॉब्लम मिले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ एडिशनल कंस्टेंट लेते हुए उनको हमको सॉल्व करना है। देयर में अराइज 3 केसेस. इफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ द टू सब प्रॉब्लम्स इज इंटीग्रल, then the required solution is one that gives larger value of z. If the optimum solution of one subproblem is integral and the other has no feasible optimum solution, the required solution is same as that of one subproblem.
if the optimum solution of one sub problem is integral while that of the other is non-integer valued, then record the integer valued solution and repeat step 3 and 4 for non-integer valued sub problem. जब हम इन दो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो अलग अलग केस हो सकते हैं. एक हो सकता है आपका कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन दोनों सब प्रॉब्लम के इंटीग्रल मिल गए तो जो भी हमको ऑप्टिमाइज वैल्यू देगा वही सॉल्यूशन हो जाएगा. एक हो सकता है कि एक सब प्रॉब्लम में आपको इंटीग्रल वैल्यू मिल गई, इंटीजर्स मिल गए, और दूसरे का कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है तो भी हमको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा. तीसरा हो सकता है कि एक सब प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, इंटीजर फॉर्म में आ गया, जबकि दूसरा सब प्रॉब्लम जो है वो आपको फिर से ऐसी वैल्यू दे रहा है जो कि नॉन इंटीजर वैल्यूड है. तो उसके लिए हमको फिर से सब प्रॉब्लम्स बनाने होंगे और इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन को हम वैसे ही रखेंगे. कंपेयर करेंगे आगे हम जब उसके फिर से सब प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो उनकी ऑप्टिमाइज वैल्यू उसमें फंक्शन की हमको क्या मिल रही है. स्टेप 6 में फिर हम रिपीट स्टेप 3 to 5 until all value सॉल्यूशन आर रिकॉर्डेड. और जब तक ये प्रोसेस करेंगे जब तक कि हमको इंटीजर वैल्यूज़ ना मिल जाएं या फिर हमको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ देंगे, या सब प्रॉब्लम्स में आपको डिवाइड करते जाना है. कब तक? जब तक कि हमको सारे हमारे सॉल्यूशन इंटीजर फॉर्म में न मिल जाए. स्टेप 7, चूज द सॉल्यूशन among the recorded integer valued solution that yields an optimum value of z. और फिर हमको रिजल्ट वो वाला लेना है जिसमें कि आपको ऑप्टिमम वैल्यू मिल रही है. ब्रांच एंड बाउंड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप प्रॉब्लम्स को अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर पाते हैं. या फिर आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन पहले सिंप्लेक्स मेथड से निकाल लें और उसके बाद सब प्रॉब्लम्स को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लें तो हम इजीली अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. आइए देखते हैं प्रॉब्लम. यूज़ द ब्रांच एंड बाउंड मेथड टू सॉल्व मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 subject to the constant 5x1 plus 3x2 less than equal to 8, x1 plus 2x2 less than equal to 4, x1 x2 greater equal to 0 and are integers. तो सबसे पहले तो हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे इंटीजर्स के रिस्ट्रिक्शन को ना देखते हुए. फंक्शन आपका मैक्सिमाइज फॉर्म में है, दो आपके कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं तो हम दो स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे. ये हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा जिसको कि हम सॉल्व करके ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे. यहाँ हमने सिंप्लेक्स मेथड लिया है, ये सिंप्लेक्स मेथड से हमने सॉल्यूशन निकाला. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे बेसिक वेरिएबल्स जो है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्म है. तो आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो मिल रहा है x1 इक्वल टू 4/7, x2 इक्वल टू 12/7 और z की वैल्यू जो ऑप्टिमाइज z मिल रहा है 32/7. अब देखते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट. तो यहाँ पे एक फ्रैक्शनल पार्ट आपका 4/7 ही है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/7 मीन्स 5/7 फ्रैक्शनल पार्ट है. मीन्स x2 के पास जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल पार्ट है वो x2 के पास है. अब यहाँ पे देखिए x2 की अगर मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू है तो x2 हम xj जहाँ वहाँ हमने मेथड में जब देखा था कि xj अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट है तो xj स्टार मीन्स उसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर होता है वो हम देखते हैं. तो यहाँ आप देख रहे हैं वो इंटीजर हमारा 1 है. मीन्स x2 की वैल्यू जो है आपको 1 और 2 के बीच में मिल रही है. तो हम दो कंस्टेंट जो लेंगे, एक लेंगे x2 लेस देन इक्वल टू 1 और एक लेंगे x2 ग्रेटर इक्वल टू 2. ये आपने मेथड में देखा है कैसे हम उसको ले रहे हैं. अब हम बनाएंगे दो सब प्रॉब्लम. हमको जो दिया है प्रॉब्लम उसमें एक कंस्टेंट हम ये वाला ऐड कर देंगे और एक कंस्टेंट हम ये वाला ऐड कर देंगे. ये आपका प्रॉब्लम था, इसमें हमने एक कंस्टेंट ये ऐड किया. दूसरे सब प्रॉब्लम में ये आपका प्रॉब्लम है और हमने ये कंस्टेंट ऐड किया. यहाँ पे x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 और इंटीजर्स हैं.
अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले वाले सब प्रॉब्लम को आप लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं। बहुत इजीली हम इन इक्वेशंस को लाइन इक्वेशन मानते हुए लाइंस को ड्रॉ करते हैं और फिजिबल सॉल्यूशन निकाल के उसमें हमारा जो फिजिबल स्पेस हमको मिलता है सॉल्यूशन स्पेस, उसमें हम पॉइंट देख के और ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे ये सॉल्यूशन हमको यहाँ मिल रहा है। तो सॉल्यूशन है आपका x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 4। मैक्सिमाइज z है वहाँ पे, तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4। ये इंटीजर सॉल्यूशन है, मीन्स अब इसके सब प्रॉब्लम नहीं होंगे। दूसरा जो सब प्रॉब्लम था जिसमें x2 ग्रेटर इक्वल टू 2 हमने कंस्ट्रेंट डाला था, इसको भी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जो हमको फिजिबल रीजन मिला, देखिए इस टाइप से मिला। यहाँ पर आप इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो होगा x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 2 और z स्टार इक्वल टू 4। तो ये भी आप देख रहे हैं इंटीजर हैं वैल्यूज़, तो इसके भी सब प्रॉब्लम नहीं होंगे। मीन्स हमको हमारे प्रॉब्लम का इंटीजर सॉल्यूशन मिल गया और ये सॉल्यूशन है x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 और z स्टार इक्वल टू 4। यहाँ भी क्योंकि z की वैल्यू वही मिल रही है जो हमको सेकंड सब प्रॉब्लम में मिल रही है, तो दोनों सब प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है वो हमारे इंटीजर सॉल्यूशन होंगे। यदि किसी में z स्टार की वैल्यू आपको क्योंकि मैक्सिमाइज ऐड करना है ज़्यादा मिलती, तो हम वहाँ पर उस सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं। आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। यूज ब्रांच एंड बाउंड मेथड टू सॉल्व मिनिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2.5x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इक्वल टू 20, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इक्वल टू 50, x1 x2 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे फंक्शन जो है वो मिनिमाइज टाइप का है। हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम हमने सिंप्लेक्स से बताया आपको ऑप्टिमम निकालना, और सब प्रॉब्लम्स को हमने ग्राफिकल से सॉल्व किया। यहाँ हम सारे प्रॉब्लम्स ग्राफिकल से सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो जो हमको दिया गया प्रॉब्लम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये हमको फिजिबल रीज़न मिला जो लाइंस के द्वारा दिख रहा है आपको, लेकिन क्योंकि हमारा फंक्शन मिनिमाइज है तो हमको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है। फिजिबल रीज़न में मैक्सिमाइज होता अगर फंक्शन तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते थे, लेकिन मिनिमाइज है फंक्शन, तो सॉल्यूशन हमको मिल रहा है x1 इक्वल टू 15, x2 इक्वल टू 2.5 एंड z इक्वल टू मिनिमम z इक्वल टू 51.25। मीन्स ये हो गया हमारे प्रॉब्लम के लिए लोअर बाउंड। लोअर बाउंड हो गया मीन्स कि z की वैल्यू जो है इसके सब प्रॉब्लम्स में इससे छोटी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आपका यहाँ तो इंटीजर वैल्यू मिल गई हमको। x2 जो है ये नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो इससे हम बनाएंगे सब प्रॉब्लम। पहले सब प्रॉब्लम में x2 यहाँ पे 2.5 है तो x2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरे सब प्रॉब्लम में x2 हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 3। ये बाकी जैसा हमको प्रॉब्लम दिया है उसी के साथ हमको कांस्टेंट लेना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर इक्वल टू 0 आपकी वैल्यू है और इंटीजर्स हैं ये हमको मालूम है। इन दोनों सब प्रॉब्लम के लिए हम फिर से सॉल्यूशन लेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम 1 ग्राफिकल मेथड से हम कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम फिजिबल रीज़न निकालते हैं, सॉल्यूशन स्पेस ज्ञात करते हैं और हमारा सॉल्यूशन हमको मिलता है। यहाँ जो सॉल्यूशन है वो मिल रहा है आपको x1 इक्वल टू 16, x2 इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 53। और देख रहे हैं इंटीजर है वेरिएबल्स, तो इसलिए सब प्रॉब्लम नहीं होंगे। सेकेंड सब प्रॉब्लम का ग्राफिकल मेथड इस टाइप से बनेगा। आपको सॉल्यूशन स्पेस मिल रहा है यहाँ और मिनिमाइज है फंक्शन, तो हमको सॉल्यूशन मिल रहा है x1 इक्वल टू 44/3, x2 इक्वल टू 3 और z3 इक्वल टू 51.5। यहाँ पे क्योंकि x1 आपका इंटीजर फॉर्म में नहीं है तो फिर से सब प्रॉब्लम्स होंगे।
तो x1 44/3 है, मीन्स 14 + 2/3 मीन्स हमको जो सब प्रॉब्लम लेने हैं, एक में आपका हो जाएगा x1 <= 14 अलग से कंस्टेंट, और एक में हो जाएगा x1 > 15। अब आप समझ गए होंगे ये सब प्रॉब्लम जो हमको बनाना है, सब प्रॉब्लम 2 के बाद जो बन रहे हैं उस तो उतना आपका पोर्शन वैसे ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कंस्टेंट ऐड किए थे वो वैसे ही रहेगा, और उसके साथ एक और नया कंस्टेंट हम उसमें लगा रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के लिए मीन्स सब प्रॉब्लम 3 और सब प्रॉब्लम 4 को फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन मिल गया हमको। x1 = 14, x2 = 4 और z4 = 52। ऐसे ही सब प्रॉब्लम 4 को भी हमने ग्राफिकल से सॉल्व किया, तो सॉल्यूशन मिल गया x1 = 15, x2 = 3 एंड z5 = 52.5। ये दोनों प्रॉब्लम इंटीजर, यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन इंटीजर फॉर्म में मिला, सब प्रॉब्लम नहीं होंगे। यहाँ भी हमको इंटीजर फॉर्म में सॉल्यूशन मिला, सब प्रॉब्लम नहीं होंगे, तो हमको मिनिमाइज z इन्हीं में से मिलेगा। ये देखिए इसका ट्री, ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमने निकाला, तो हमको 2 सब प्रॉब्लम मिले। x2 हमने उसमें कंस्टेंट में ऐड किया, x2 <= 2 और x2 > 3। x2 <= 2 के लिए सब प्रॉब्लम जो मिला वो हमको इंटीजर फॉर्म में मिल गया, हमको कुछ नहीं करना है। x2 > 3 के लिए हमको सब प्रॉब्लम मिला, जो उसमें फिर से आपको सॉल्यूशन मिली इंटीजर वैल्यू। तो फिर से हमने 2 कंस्टेंट इस सब प्रॉब्लम में, सब प्रॉब्लम 2 जो था उसमें हमने ऐड किए, x1 <= 14 और x1 > 15। x1 <= 14 के लिए हमको सब सॉल्यूशन जो मिला वो इंटीजर फॉर्म में मिल गया, x1 14, x2 4 और z4 = 52। और सब प्रॉब्लम x1 > 15 जिसमें हमने कांस्टेंट लिया उसके लिए सॉल्यूशन मिल गया, x1 = 15, x2 = 3 और z5 = 52.5। तो हमको फंक्शन क्योंकि आपको मिनिमाइज़ करना था, तो यहाँ से आप देखेंगे जहाँ जहाँ इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ये है आपका एक सॉल्यूशन, ये है आपका एक सॉल्यूशन, ये है आपका एक सॉल्यूशन। फंक्शन हमको मिनिमाइज़ करना है, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो हमको मिलेगा वो यहाँ से मिल रहा है। Thus the optimal solution is given by this सब प्रॉब्लम, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये 4 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, by सब प्रॉब्लम 3 where x1 = 14, x2 = 4 and z4 = 52। ये होगा हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये था ब्रांच एंड बाउंड मेथड, जिससे हम इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस है जो हमने यूज़ किए। ब्रांच एंड बाउंड मेथड के प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई करते रहिए, कुछ डाउट होगा तो हम ज़रूर क्लियर करेंगे। ग्राफिकल मेथड से ही आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने पर बहुत सारे टेबल्स आपको बनाने पड़ेंगे। ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन स्पेस और फिजिबल रीज़न आपको जल्दी मिल जाता है, जिससे हम इजीली फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।